नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के सीवान जिले में आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा होगा। लेकिन इससे पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीवान में आने वाले हैं, कई सारे शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आ रहे हैं वो बिहार में चुनाव है इसलिए आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई भी नजर नहीं आता है और ना ही दिखता है, मदद नहीं मिलती है, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर विशेष पैकेज की बात हो, महंगाई की बात हो या अन्य मुद्दे की बात हो। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी साल में 5वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसे कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं अजय जी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल सीवान में 5वां दौरा है? देखिए, नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में विधानसभा के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए भी, जदयू के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं बिहार में। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में दौरा करने जा रहे हैं और ये 5वां दौरा उनका बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10,000 करोड़ की सौगात देंगे बिहार को। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जो राजनीतिक महत्ता है उसको बहुत अच्छे समझते हैं और ये चुनाव बेहद खास है। ये चुनाव खास इसलिए है क्योंकि 2025 में, यानी इस साल बिहार में चुनाव है, उसके अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यानी कि बिहार का चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है। बता दें आपको, 2 दशक से सीधे तौर पर एनडीए की सरकार रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 2 दशक हो गए हैं। तो बिहार में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा, ये बात बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है। और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी मैक्रो मैनेजमेंट अपना रही है, यानी कि सीधे तौर पर बूथ तक मेरी बात पहुंचे और बिहार के लोगों को यह बात पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ध्यान दे रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि जब पूर्णकालिक बजट आया था तो उसमें झोली भर भर के बिहार को योजनाएं सौंपी गई थी, पैसा सौंपा गया था। तो सीधे तौर पर बिहार की महत्ता खास तौर से ऐसे भी राजनीति में रहती है और जिस साल चुनाव हो उस साल तो बिहार को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सीरियस है क्योंकि बिहार जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार में अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम किया तो सीधे तौर पर आने वाले चुनावों में बड़ी मुश्किलें बीजेपी लिए खड़ी हो सकती हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार का इलेक्शन अपने हाथ में लिए हुए हैं, खुद लगातार दौरे कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री खुद बार बार आ रहे हैं और इस बार तो 10,000 करोड़ सौगात। कुछ योजनाओं की भी आपको बात बता दें, कुछ योजनाएं हैं कि किस पे जोर दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया पावर सप्लाई प्रोजेक्ट है, छपरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, बक्सर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, मोतिहारी सीवरेज प्रबंधन प्रोजेक्ट है, बक्सर सीवरेज प्रोजेक्ट है, सासाराम सीवरेज प्रोजेक्ट है, सीवान सीवरेज नेटवर्क है और ट्रीटमेंट प्लांट है, बेगूसराय वाटर प्रोजेक्ट है, सासाराम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। यानी कि तमाम तरह के प्रोजेक्ट है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, वो बिहारियों को सौंपना चाहते हैं, बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को देना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर ये जो दौरा है 10,000 करोड़ की सौगात है, ये सीधे तौर पर चुनाव में इफेक्ट डालने वाली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना बिहार चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि आपको जितना गरियाना है, चाहे हमको गरियाना हो चाहे लालू जी को गरियाना है, आप जितना गरियाना है गरिया लीजिए, लेकिन बिहार की जनता आपको अपनाएगी नहीं। देखिए, अब तेजस्वी यादव विपक्ष के बड़े नेता हैं, मेन चेहरा है, इंडिया अलायंस का मेन चेहरा बिहार में तेजस्वी यादव। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो निशाने पर लिए हुए, क्योंकि उनको पता है कि जहां वो ढीले पड़ेंगे, जहां विपक्ष ढीला पड़ेगा, बीजेपी तुरंत जो है पूरा गेम पलट देगी। तो सीधे तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, फिर से कोशिश कर रही है किसी तरह बिहार में सत्ता पर काबिज हुआ जाए, तो विपक्ष ये बात जानता है कि किसी भी तरह से ढील नहीं देनी है। इसीलिए तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार, चाहे वो बीजेपी पर आरोप
आरोप लगाएं कि हमें और लालू जी को गरियाने की बात हो, चाहे वो आरोप लगाएं कि बिहार जो है क्राइम कैपिटल बनता जा रहा। राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है इंडिया की। चाहे तेजस्वी यादव वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिहार की उठाएं सवाल उस पर, चाहे वो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाएं, तमाम तरह की चीज़ें हैं कि तेजस्वी यादव बस जानते हैं कि लगातार बीजेपी को निशाने पर लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो मैंने कहा कि पूरा गेम पलट सकता है, इतनी बड़ी सौगात और सीधा संदेश बीजेपी का बिहार की जनता को, तो सीधे तौर पर यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं कि इसकी काट करनी है तो ये बताना पड़ेगा बिहार के लोगों को कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आते हैं। और लालू जी जो कि बिहार के इतने बड़े नेता हैं और सामाजिक आंदोलन के जो है हीरो रहे, तो उनको किस तरह से बीजेपी वाले गरियाने काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बिहारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि लालू जी और हम आपके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहारियों के साथ खड़े होने की बारी आती है, जब बिहार को कुछ चाहिए होता है तब झोली खाली रखते हैं, और जब चुनावी वर्ष आता है, चुनावी साल आता है तो झोली अपनी खोल देते हैं और खजाना लुटाने की बात करते हैं। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव यानी बीजेपी सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए इस तरह की योजनाएं, इस तरह की जो धनराशि है वो आपको दे रही है, लेकिन असली जो हितैषी है वो हम ही लोग हैं। लेकिन आपने बात की अभी कि क्राइम कैपिटल की बात की, आज भी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है और इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हर दिन 200 राउंड फायरिंग जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार गूंजता है। देखिए ये बात तो सही है कि अगर हम हाल फिलहाल के घटनाक्रम देखेंगे तो बिहार में बहुत से ऐसे क्राइम की घटनाएं हैं जो सामने आई हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनके घर के बाहर ही गोलीबारी हुई है, यानी कि जो मामला भी सामने आया, जब मैंने इस न्यूज़ को देखा तो ये पता चला कि वहाँ पर लूटपाट करने के लिए दो कोई बदमाश थे, उन्होंने गोली चलाई। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बिहार जिसको लगातार एक समय जंगल राज कहा जाता था बिहार में, फिर राहुल गांधी आते हैं उसको क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ये तो दावा करती, नीतीश सरकार दावा करती है कि हमने क्राइम कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सामने आता है कि क्या वाकई क्राइम कंट्रोल हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव तो लगातार सवाल उठा रहे, चाहे वो किसी की हत्या का मामला हो, चाहे गोलीबारी का मामला हो, चाहे बैंक डकैती का मामला हो। आपको पता होगा कि अभी तनिष्क का शोरूम किस तरह से लूटा गया था, किस तरह से पूरे देश में खबर छाई हुई थी। तो जाहिर तौर पर देखिए तेजस्वी यादव विपक्ष में है, उनको पता है कि विपक्ष का क्या काम होता है। विपक्ष का काम ये सीधा सीधा होता है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन पर सवाल खड़े करना। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तब सीधे तौर पर तेजस्वी यादव वही काम करे जो विपक्ष करना चाहिए, वो लगातार सरकार को, नीतीश सरकार को घेरने का काम करे। और जब इस तरह की घटनाएं खुद पर खुद सामने आए तो फिर सरकार के लिए जवाबदेही भी मुश्किल हो जाती है और सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आती है। और चुनावी वर्ष इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ा असर चुनाव पर डालेंगी। तो देखिए आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल सिवान में 5वां दौरा है और उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं क्राइम को लेकर, सवाल कर रहे हैं महंगाई को लेकर, सवाल कर रहे हैं बिहार की सुरक्षा को लेकर, बिहार की महंगाई को लेकर, बिहार में रोजगार को लेकर। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर हैं और बिहार में वो कल योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।